हेलो माय डियर 12th बोर्ड्स स्टूडेंट्स एज वेल एज माय सीयूईटी स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडुअब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th बोर्ड्स के साथ में सीयूईटी की प्रिपरेशन किस तरह से करें, किस तरह से हम अपनी तैयारी को इस तरह मैनेज करें कि बोर्ड्स के अंदर तो हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें और साथ साथ में सीयूईटी में फर्स्ट चांस के अंदर इतनी शानदार कॉलेज हमें मिल जाए जो आज तक रिश्तेदारी में हमारे किसी को भी ना मिली हो। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, तो बातचीत हम करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यह बता देना चाहूंगा कि एक तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ऐसी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे वाकई में आपके 12th बोर्ड्स के मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और साथ साथ में सीयूईटी एग्जाम भी क्लियर होगा। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। जैसे आपका स्कूल टाइम है, मैं मान के चलता हूं कि स्कूल आने में, स्कूल जाने में, स्कूल में रहने में लगभग 7 से 8 घंटे आपके जाते हैं पर डे। ओके, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि 8 आवर्स। पीछे कितना समय बच गया अपने पास? 24 में से 8 घटाओ भाई, देखें कितने बचे हैं। 16। हाँ, थोड़ी जोड़ बाकी में कोई गलती हो जाए तो मेरे को बता देना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। जोड़ बाकी में गलती हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती, ठीक? तो 16 घंटे। देखो, 16 में से 6 घंटे ऐसे बोलते हैं कि सोना चाहिए, बट मैं आपको कह रहा हूँ 6 नहीं यार, कम से कम 8 घंटे तो आप दबा के सोओ। तो 6 काट दो और कितने घंटे सोएंगे अपन? 8 घंटे सोएंगे। 8 घंटे सोए, बचे कितने घंटे हमारे पास? 8 घंटे बचे हैं। अब इन 8 घंटे का हम क्या करें? चलो यार, 2 घंटे खेलना कूदना चाहिए बच्चों को, हमेशा रोजाना खेलना चाहिए 2 घंटे। ओके, स्पोर्ट्स। खेलने से मेरा मतलब है कि मैं ऑनलाइन गेमिंग की बात नहीं कर रहा कि कंप्यूटर पे खेलो, मोबाइल पे खेलो। फील्ड में जाके आउटडोर गेम्स ओनली, ओनली आउटडोर गेम्स। अब ऐसे मत बोलना कि सर ठीक है 2 घंटे आउटडोर हो गए, अब 2 घंटे इंडोर भी कर दो सर प्लीज। मोबाइल में खेलने में जो मजा आता है सर, AWM से फोड़ने में मजा ही आ जाता है। नहीं नहीं, AWM 2 4 ये ऐसी चीजें नहीं, बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है आपको। आपको सिर्फ आउटडोर गेम्स पे ध्यान देना है। अब पीछे अपने पास कितने घंटे बच गए? 6 घंटे। पीछे कितना टाइम बचा? 6 घंटे। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ट्यूशन के लिए भी जाते हैं। जाते हो ना? बहुत सारे विद्यार्थी हैं। चलो, ट्यूशन वाली बात अपन बाद में लेके आते हैं। पहले 6 घंटे बचे हैं। अब इन 6 घंटों को देखते हैं कि अपन किस तरह से मैनेज करेंगे। 6 घंटे बचे हैं अपने पास। अपने पास समय है 6 आवर्स। सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे, और इन 6 घंटों में हमें क्या करना है? 12th बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स प्लस CUET UG 2025। और आप एक कौन सी जगह जाते हो भाई? अपने ट्यूशंस जाते हो, है ना? जो विद्यार्थी ट्यूशन जाते हैं वो ट्यूशन जाते हैं, जो नहीं जाते वो नहीं जाते, कोई बात नहीं। ये एक अलग फैक्ट रखता हूँ मैं ट्यूशन वाला, क्योंकि चीजें मैं इनसे जोड़ के बताऊंगा आपको अच्छे से। तो जैसे 12th बोर्ड्स की आपको तैयारी करनी है, CUET की भी करनी है, आप ट्यूशन भी जाते हो, समय आपके पास में 6 घंटे का है। अब मैं अगर आपको सही से बताऊं तो आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो आप कर लेते हो 2 1 घंटे के अंदर। 2 आवर्स आप अपना होमवर्क कर लेते हो। आपके पास बचे कितने घंटे? 4 घंटे। अब सिर्फ होमवर्क करने से तो आपके बोर्ड के अंदर 99% नहीं आएंगे। ऐसे तो होगा नहीं कि बोर्ड में ऐसे बोलेंगे कि इसने हमेशा अपना होमवर्क पूरा किया है। और ये कॉपी के ऊपर कवर भी लगा के रखते थे बच्चे, और इनकी कॉपी भी बड़ी साफ सुथरी रहती थी, कपड़े एकदम धुले हुए पहन के आते थे, बैग भी अच्छा था, जूते भी अच्छे थे, तो इनको 12th बोर्ड के अंदर 99% दे दो भाई। ऐसा नहीं है ना। चीजें आपको याद होगी, बोर्ड के अंदर जो आप लिख के आओगे अपनी आंसर सीट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। CUET के अंदर बोर्ड में जो पढ़ोगे वह CUET के अंदर भी आ रहा है। एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ा सा मैं अगर एग्जाम्पल यहाँ पे साइंस का सेट करूं, क्योंकि देखो माहौल पूरा ऐसे बना हुआ है कि बोर्ड और जो CUET का सिलेबस एज इट इज सेम है, बट ऐसा नहीं है, वाकई में ऐसा नहीं है। साइंस में जैसे मैं एक सब्जेक्ट अगर आपको बताऊं, जैसे केमिस्ट्री अगर आप उठा के देखोगे तो आपके बोर्ड्स के अंदर 10 यूनिट है, और CUET का सिलेबस उठा के अगर आप देखोगे तो उसमें कितनी है? 16 यूनिट है। और आपके जो 12th क्लास के बुक के अंदर जो चीजें दी हुई हैं उनसे हट के कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। और केमिस्ट्री नहीं, आप ऐसा फिजिक्स मैथमेटिक्स इनमें भी आप आराम से देख सकते हो, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। तो साइंस वाले बच्चे तो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वीडियो देख रहे हैं वो ट्यूशंस के लिए जरूर जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगे। अब देखो आपको फायदा कैसे मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप
हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। अब इस चीज का फायदा क्या होगा कि एक तो आपको कहीं भी ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो ट्यूशन पे पढ़ने जाते हो उससे बहुत ही शानदार हम पढ़ाते हैं, और हमारे पढ़ाने का नजरिया जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तरीका तो ये कि आपके 12th बोर्ड्स की बहुत ही गजब की तैयारी और साथ साथ आपकी CUET यूजी की भी तैयारी हो, क्योंकि सभी को पता है बेटा कि 30 से 40 दिन का समय बचता है, 30 से 40 दिन का समय बचता है बोर्ड एग्जाम के बाद में, और तुरंत CUET यूजी की एग्जाम अपनी आ जाती है, और अपन तैयारी नहीं कर पाते, या कर भी पाते हैं तो अपन 100% नहीं दे पाते। इस बार हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर CUET दिया था बट उनका नहीं हुआ लास्ट ईयर। उन्होंने बताया कि सर हमने कहीं तैयारी नहीं की, हमने कहीं कोचिंग नहीं की, हमने तो इस एग्जाम को बहुत ही लाइट लिया था कि 12th का ही तो सिलेबस आता है, एग्जाम दे देंगे सिलेक्शन हो जाएगा, बट सर कुछ ही नहीं हुआ, हमारे तो तैयारी हो ही नहीं पाई। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी अब की बार हैं हमारे पास में। तो उन विद्यार्थियों की खैर 12th तो हो गई, बट वो विद्यार्थी हमारे बैच में बैठे हैं और आज भी बहुत ही शानदार तैयारी करने के लगे हुए हैं, और अगले साल ऐसे ही विद्यार्थी कट ऑफ को बहुत ही हाई लेके जाएंगे CUET की। इसलिए CUET की प्रिपरेशन आप 12th बोर्ड्स के साथ में करते हो तो आपको डबल फायदा मिलेगा। आपका यहाँ तो सिलेक्शन होगा ही होगा कॉलेज में, साथ साथ में बोर्ड्स में भी आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज हासिल कर पाएंगे। तो आई होप आप मेरी सारी बातें समझ रहे हो। साइंस की अपन ने यहाँ बात कर ली। अब इसी तरीके से देखो, अपन अगर आर्ट्स की ह्यूमैनिटीज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज के बच्चे साइंस की तुलना के अंदर कम हैं जो ट्यूशंस के लिए जाते हैं। बट जो ह्यूमैनिटीज जो बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है उसके पीछे उसका एक लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य उसका यही होता है कि या तो हम स्टेट PCS में जाएंगे या फिर हम UPSC की तरफ जाएंगे 12th क्लास के बाद में। और आप सभी को पता है कि UPSC के लिए अगर आपको जाना तो ये UPSC का गढ़ कौन सी जगह है, जैसा सभी मानते हैं आजकल, कौन सी जगह बेटा? दिल्ली। तो UPSC की तैयारी करने के लिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। अब आपको देखो कितना फायदा होगा अगर आपको दिल्ली के अंदर ही कोई ऐसी कॉलेज मिल जाए जिसमें पूरा माहौल ही UPSC का रहता है, और उस कॉलेज के स्टूडेंट्स UPSC क्लियर करते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IFS बनते हैं, ऐसी सर्विसेज के अंदर वो बच्चे जाते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाते हैं। तो उसमें फिर दिक्कत ही क्या है? तो अगर दिल्ली के अंदर आपको जाना है तो दिल्ली में खर्चा भी ज्यादा होगा, और खर्चा ज्यादा होगा तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए जहाँ खर्चा भी कम हो, हमारी पढ़ाई भी हो, UPSC की तैयारी भी हो, और हमारे फ्रेंड्स भी उसी टाइप के हों। तो बेटा उसके लिए सबसे अच्छी जगह है दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आपने CUET के अंदर अच्छा स्कोर किया, 12th बोर्ड्स के अंदर आप अच्छे मार्क्स लेके आए, तो आपको साथ में हॉस्टल भी मिल जाएगा। ना के बराबर तो इसकी फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ना के बराबर हॉस्टल का खर्चा है। अच्छा हॉस्टल है, अच्छी कॉलेज हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो खुद आपका हाथ पकड़ के आपको UPSC की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे तैयारी करनी है, ये चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी, क्योंकि आज के समय में बहुत अधिक जरूरी ये है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है। हालांकि ये चीज तो जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारे, पूरा बाजार एकदम रंग बिरंगा है, और वो हमें अपनी तरफ खींचता है, वो बुक्स भी हमें अपनी तरफ खींचती हैं जो हमारे लिए अननेसेसरी हैं। और वो सारी चीजें हमें कौन बताएंगे? हमारे सीनियर्स बताएंगे, हमारे प्रोफेसर्स बताएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी अब आप सभी का सपना होना ही होना चाहिए कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे, यहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे। ऐसा सोच लेने से सिर्फ एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी को पता है कि अब एडमिशन होंगे तो होंगे सिर्फ CUET से। पहले एडमिशन सिर्फ 12th के परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट बनती थी और बच्चों के एडमिशन होते थे, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एडमिशन होते हैं CUET एग्जाम के थ्रू। आपको CUET की एग्जाम देनी पड़ती है, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज मिलती है, आपकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग भी आपकी हम ही करवाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट करने के लिए, आपने जो अपने सपने संजोए हैं अभी तक, उन सपनों को सच करने के लिए अभी जुड़िए हिमालय परिवार के साथ में और ज्वाइन कीजिए हमारा नया CUET 2025 का फाउंडेशन बैच, जिससे आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, ऑल इंडिया के अंदर आप टॉप रैंक हासिल कर सको। तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और स्वयं को तुरंत एनरोल करें हमारे नए CUET UG फाउंडेशन बैच के अंदर।
जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।